बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। इसमें कुछ मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करनी है और कुछ आपके कमेंट्स जिस पे बहुत ज़रूरी था वीडियो बनाना, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मुतवातर आ रहे थे, जिस पे मैंने समझा कि आपको वंस अगेन उस पर तफसीली मालूमात दूँ। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है स्पेन इमिग्रेशन खोलने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है। वो बिल क्या है और किन्होंने किया है और किस तरह से उम्मीद है कि इमिग्रेशन खुलेगी, इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी रिज़ल्ट और अपील के बारे में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर की थी और लिंक भी शेयर किया था। उस पर कुछ दोस्तों ये कमेंट्स आए हैं, उसका जवाब दूंगा। उसके बाद बच्चों की नेशनलिटी का तमाम प्रोसेस, नेशनलिटी पास होने से जो उनका पासपोर्ट और उनकी दीनी लेने तक का प्रोसेस है वो तमाम आपको समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वालिदैन में इस पे भी कन्फ्यूजन है। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि इकट्ठी पारो लेने का जो नया तरीका है उसमें क्या नई रायत दी गई है गवर्नमेंट की जानब से, इस पे बात करेंगे तफसीली वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में जो बिल है उस पे बात करते हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको लिंक नंबर 1 प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ पे भी तमाम ये डिटेल जो है वो दर्ज है, आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल में स्पेन इमिग्रेशन खुलने की उम्मीद वंस अगेन क्यों कर बन रही है, क्योंकि आपको मालूम है अरेगो फार्मेसी पे जिस तरह उम्मीद थी गैर मुल्कियों को, इमिग्रेंट्स को, उस तरह से ये पूरी नहीं उतरी। 50 से ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अब स्पेन में दोबारा एक्टिव हो चुकी हैं, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए काम करती हैं, और उन्होंने दोबारा से प्रेशर डालना शुरू कर दिया गवर्नमेंट पे कि बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं हैं, तो उनको लीगल किया जाए। असल में स्पेन के आइन में एक कानून है कि अगर आप किसी भी पटिशन पे 5 लाख से ज़्यादा साइन कर लेते हैं तो उस पटिशन पे पार्लियामेंट में बहस करना लाजम है। अब जो गैर मुल्की हैं उन्होंने एक पटिशन तैयार की जिस पे सिग्नेचर होने शुरू हुए और वो सिग्नेचर की तादाद 7 लाख पहुंच चुकी है। बुध वाले दिन यानी से कि आज से 2 दिन पहले उस पटिशन को पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे बिल की शक्ल में पेश कर दिया गया है। अब पार्लियामेंट ने उस पर बहस करनी है, और ये ऐसी पटिशन जो है इन पे बहस करना इस वजह से भी लाजम होता है क्योंकि आइन में दर्ज है कि कोई भी पटिशन हो जिस पे आम पब्लिक 5 लाख से ज़्यादा साइन कर दे, अपने दस्तखत कर दे कि आप लाजमी तौर पे इस पे बहस करें, तो पार्लियामेंट में ये लाजम होता है कि वो उस पर बहस करते हैं। बहस का मकसद क्या होता है? उस चीज़ का हल जो कि उस पटिशन में बताया गया होता है। अब पटिशन में ये कहा गया है कि इमिग्रेशन खोली जाए, जो रायत दी जाए जिनके पास पेपर नहीं है, और ऐसे लोग जो कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और कोरोना के सीज़न में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, उनका ये राइट बनता है कि उनको लीगल किया जाए। और लीगल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह के दूसरे मामलात हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं, उनको ख़त्म किया जाए, आसानी के साथ उनको लीगल करने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। हुकूमत से ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ये कह सकती है कि हमने ऑलरेडी 2-3 ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसकी बेस पे इमिग्रेशन खोलना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस पे ऑलरेडी एक मरतबा पटिशन पे बात हो चुकी है। उम्मीद यही है कि हुकूमत कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे देगी, पॉजिटिव अमल देगी, ताकि आने वाले वक्त में इतनी बड़ी तादाद में जो लोग इल्लीगल हैं वो लीगल हो सकेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ एक और भी ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त हुकूमत की, वो भी ये चाहती हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो इल्लीगल इमिग्रेंट हैं इनको लीगल किया जाए और इनको यूज़ किया जाए उन सेक्टर्स में जहाँ पे जो है शार्टेज है। यही वजह थी कि अरेगो फार्मेसी का फार्मूला ये लेके आए उन सेक्टर्स के लिए जहाँ पे शार्टेज है, जहाँ पे वर्कर नहीं मिल रहे। लेकिन यहाँ पे कोर्स का जो इन्होंने मेन जो नुक्ता बीच में रखा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट ऐसे हैं, या तो वो अनपढ़ हैं जो कोर्स नहीं कर सकते, या उनको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा कोर्स किया जाए। तीसरी बात ये कि जब वो काम ही नहीं कर पा रहे और उनकी इनकम ही नहीं है तो वो कोर्स किस तरह से अफोर्ड करेंगे और किस तरह से उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह से उसकी फ़ीसेस पे करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने अरेगो फार्मेसी को उस तरह से कामयाबी नहीं दी जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पार्लियामेंट में पॉजिटिव इसका आंसर आएगा।
इस पे बहस कब आएगी इसकी अभी डेट कंफर्म नहीं की गई, लेकिन अनकरीब ये सोचा जा रहा है कि जनवरी में के शुरू के हफ्तों में इस पे बहस हो जाएगी और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन नेशनैलिटी रिज़ल्ट और अपील, मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था और लिंक शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप समझ जाएं कि मैं हवा में तीर नहीं चला रहा, बल्कि आप लोगों को बाकायदा उसका बेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप ख़ुद भी रीड कर सकें। मैंने आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किया था, उसमें बाकायदा तौर पे तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि 300 गुना जो है वो रिज़ल्ट्स हमने तेज़ कर दिए हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द जस्टिसिया है उसके वज़ीर ने, जो उसकी वज़ीर लेडी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये ख़िताब किया है। तो उसमें कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी 4 साल से हो चुकी है, हमारी इतने अरसे से हो चुकी है, हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। एक साहब ने बच्चों के बारे में कहा कि 4 साल से हो चुकी है, मैं राब्ता कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं बता रहे, तो ये झूठ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी अपनी है। आपको 4 साल हो चुके हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, जबकि तमाम लोगों को मालूम है कि जब 1 साल गुजर जाता है तो लाजमी तौर पे अपील करनी है। आपने 4 साल गुजार दिए हैं। 4 साल मीन कि आपने रजिस्टर सिविल के ज़रिए लाजमी करवाई होगी, क्योंकि आपने कहा कि रजिस्टर सिविल वाले भी जो है वो जवाब नहीं देते। तो आपके लिए ये लाजम है कि अगर आप मज़ीद 4 साल नहीं गुजारना चाहते वेटिंग में, तो लाजमी तौर पर रिकुर्सो करें और किसी अच्छे इस्तराखेरिया के वकील के पास जाएँ और उसके ज़रिए रिकुर्सो करें। ऐसा नहीं है। जो ताज़ा नए प्रोसेस के तहत लोगों के पेपर जमा हो रहे हैं और जिनकी नेशनलिटीज़ जमा हो रही हैं, मेरे ज़ाती जानने वाली बेशुमार फैमिलीज़ हैं जिनके 10 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में पेपर पास हुए हैं, और बच्चों के जो हैं वो 6 महीने में, 7 महीने में उनकी नेशनलिटीज़ पास हुई हैं। इस वजह से इसमें कोई भी मुबालगा राय नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उन्होंने नए तरीके के साथ जो कि तैलीमती को है उसके ज़रिए उन्होंने जमा करवाइयाँ ऑनलाइन, और उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। अगर आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, कोई भी आपने क्राइम नहीं किया, आप पे कोई भी केस नहीं है, तो इतना टाइम ही लग रहा है। अगर आप पे कुछ ना कुछ मसला है तो फिर उसका टाइम तो लामहदूद भी लग सकता है। बच्चों की नेशनलिटी और हलबरदारी के बारे में कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं कि ये किस तरह प्रोसेस है। कुछ लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी आपने गौर से सुनना। मैंने इस पे अलहदा से एक वीडियो भी बनाई थी चंद महीने पहले, लेकिन दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे आपके बच्चे की नेशनलिटी शो होती है कि पास हो चुकी है, तो अगर तो आपने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है तो वो जो कारपेता शुदादाना है वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आपने किसी वकील के ज़रिए किया है तो उसके वकील ने अगर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है तो उस पर आ जाएगा। उसकी आपको कॉपी चाहिए, वो आपने कॉपी निकलवा के उस पर फिर अपनी रजिस्टर सिविल से टाइम लेना है। ये याद रखें कि डॉक्यूमेंट में आपका मैरिज सर्टिफिकेट काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा दोस्त परेशान होते हैं। परेशान इस वजह से नहीं होना, जब आपने बच्चे की नेशनलिटी जमा करवाई थी उस वक्त जो आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया था ट्रांसलेट शुदा, अटेस्ट शुदा, वही आपने अब रजिस्टर सिविल में भी ले जाना है। नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही चल जाएगा। तो जैसे आपको टाइम मिल जाता है आपने उस टाइम पे जाना है। उस टाइम पे आपने बच्चे को ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन मियाँ बीवी का दोनों का जाना ज़रूरी है। वहाँ पे कुछ फॉर्म पे आपने दोनों ने साइन करने होते हैं। अपनी नी लेके जानी है, बच्चे का पासपोर्ट, बच्चे की नी, अपनी नी और अपने पासपोर्ट एहतियातन आपने अपने साथ ले जाने हैं। वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी होगी और वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद आपको वहाँ पे अपलीदो चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। अपलीदो आप अपने वाइफ के नाम की अपलीदो और अपने नाम की अपलीदो अपने बच्चे के साथ नाम के साथ लगाएंगे और वहाँ पे सबमिट करवा देंगे। आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, रजिस्टर सिविल वालों ने ख़ुद ही उस बर्थ सर्टिफिकेट को जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था उसकी रजिस्टर सिविल को भेज देना है और वहाँ से उसका नया बर्थ सर्टिफिकेट बन के आना है। अगर वही रजिस्टर सिविल है जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था तो फिर वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी तेज़ी के साथ बन सकता है। अगर वो रजिस्टर सिविल की और थी जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है उस रजिस्टर सिविल के रश पे। फिर आपको वो कॉल करेंगे, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ गया। बर्थ सर्टिफिकेट नया जो बन के आएगा उसका
जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर होगा वहाँ पे चेंजिंग होगी, दरमियान में वही अल्फाज होंगे जो कि RID के बर्थ सर्टिफिकेट पे थे। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे पैदा हुए हैं और उन्हीं के बारे में कमेंट में पूछा गया है। उसके बाद आपने वो जो बर्थ सर्टिफिकेट नया बना है उस पर आपने सीता निकालना है कमिसारिया का और वहाँ पे बच्चे को ले जाना है। वहाँ पे एक ही दिन में बगैर सीते के जो सीता आपने लिया है उसी सीते में, कोई और सीता नहीं लेना पड़ेगा। पासपोर्ट और दनी का एक ही सीते में दोनों का काम हो जाएगा और दनी भी मिल जाएगी और आपको वहाँ पे बच्चे का पासपोर्ट भी मिल जाएगा। इस पर डिटेल के साथ वीडियो भी मैंने बनाई है, वो वीडियो भी आप लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इकट्ठी पारो लेने का तरीकाकार क्या है, इसका लिंक भी नीचे मैंने दे दिया है। इस पर कुछ रायत दी गई है। इसमें रायत ये दी गई है कि वो लोग जो बार बार काम तलाश कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा और वो बार बार बेरोज़गार हो रहे हैं, अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो हुकूमत उसके लिए ईज़ी प्रोसेस जो है वो लेके आई है। कुछ रिक्वायरमेंट्स में कमी लाई है जो कि तमाम की तमाम इस नीचे लिंक जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक नंबर 2 उस पर दर्ज है। आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। वहाँ पे जो मालूमात जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के बाद आप इकट्ठी पारो ले सकते हैं अपना कारोबार करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।